नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। उठाईगिरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है और 3 महिलाओं समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 दिन पूर्व गरेला के सराफा दुकान से 9 जोड़ी पायल को लेकर 2 महिलाएं फरार हो गई थी। दुकान में लगे सीसीटीवी पर सारी वारदात दर्ज हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने सारे आरोपियों को हिरासत में ले लिया था। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर राम भक्तों में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। जहां निधि समर्पण अभियान के तहत गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में रथ यात्रा के साथ ही शोभा यात्रा निकाली गई और चौक चौराहे होते हुए हनुमान मंदिर पहुंचकर विसर्जित हुए। वहीं शोभा यात्रा में भजन कीर्तन गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालु जन शुरू से लेकर अंत तक झूमते रहे। नगर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा जगह जगह स्वागत की गई। वहीं अनेक नगरवासियों ने अपने अपने घरों के छतों से शोभा यात्रा में शामिल होकर लोगों का पुष्प वर्षा से स्वागत किया और इस शोभा यात्रा में राम भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं जय श्री राम के नारे के साथ साथ पूरा नगर गूंज हो रहा था। बिलासपुर राजस्व संभाग के कमिश्नर डॉक्टर संजय अलंग मुगेली जिले के प्रवास में पर रहे हैं और जहां कलेक्ट्रेट परिसर सहित मुख्यालय में बन रहे इंग्लिश मीडियम स्कूल का भी निरीक्षण किया। वहीं सबलपुर में बने आदर्श गोठान पहुंचे और जायजा लिया। बता दें, प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके तहत जिले के लोरमी ब्लॉक में बने आजीविका परिसर पहुंचे और वहां महिलाओं के आजीविका के लिए संचालित गतिविधियां एवं कार्यों की जानकारियां ली। इस अवसर पर उन्होंने आजीविका परिसर को मल्टी यूटिलिटी सेंटर के रूप में विकसित करने के निर्देश भी दिए। ये रूटीन वार्षिक कार्यालय निरीक्षण है जो कलेक्ट्रेट का था। इसके अलावा जो नए इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल रहे हैं उनकी पुष्कर के लिए क्या क्या तैयारी कुछ पाए हैं सर निरीक्षण के दौरान? निरीक्षण हमेशा सुधारात्मक कार्यों के लिए होता है। आज नगर पंचायत शुरा के प्रांगण में स्वर्गीय उमेश राजपूत की पुण्यतिथि मनाएगी। स्थानीय पत्रकारों ने स्वर्गीय राजपूत के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पत्रकार स्वर्गीय राजपूत गरियाबाद जिले के छुरा के निवासी थे, जिनको उसी के निवास पर शाम के समय 23 जनवरी 2011 को किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। परिजनों ने कहा कि आज 10 वर्ष बीतने के बाद भी पत्रकार उमेश राजपूत को न्याय नहीं मिल पाया। क्या फायदा है ऐसे पुलिस और सीबीआई जांच का, जो आज तक उमेश राजपूत हत्याकांड का खुलासा तक नहीं कर पाई है और कातिल आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। स्वर्गीय कमलकार उमेश राजपूत और परिजनों तभी न्याय मिल पाएगा जब कातिलों को सजा मिलेगी। जांच अभी सीबीआई कोर्ट में लंबित है और हमें यह आशंका है कि आज 10 साल बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाना, इसमें किसी बड़े प्रभावशील लोगों का हाथ होने की आशंका है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो और हमें न्याय मिले। बेमेतरा में 150 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों को पनाह देने वाला गिधवा और परसदा गांव में छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। आयोजन 31 जनवरी से 2 फरवरी तक 3 दिनों तक चलेगा। वन विभाग दुर्ग डिवीजन और बेमेतरा जिले में आने वाले इन गांवों में ये आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियां वन विभाग द्वारा की जा रही हैं। वन विभाग और उसकी सहयोगी संस्था को फाउंडेशन नोवा नेचर वाइल्ड लाइफ वेलफेयर जशपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ के पहले वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। यहाँ गिधवा और परसदा में 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव मनाया जा रहा है 31, 1 और 2 फरवरी को। तो इस पक्षी महोत्सव का उद्देश्य यह है कि
यहाँ जो पक्षी आते हैं, जो विदेशी प्रवासी पक्षी आते हैं या स्थानीय पक्षी आते हैं, उनको संरक्षण कैसे किया जाए और वो संरक्षण के साथ साथ में ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था वहाँ पे हम लोग इको पर्यटन कैसे विकसित किया जाए, इसलिए ये पूरा प्रयास किया जा रहा है ताकि यहाँ के जो युवा लोग हैं उनको रोजगार भी मिल सके और उसके साथ साथ में यहाँ पे जो पक्षी आते हैं उनका संरक्षण भी किया जा सके। खुजी विधानसभा क्षेत्र के शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने 50 शालाओं के लिए 50 स्मार्ट सिटी का लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास और सहकारिता विभाग मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने छुरिया विभाग विकास खंड के ग्राम तेलिन बांधा के जोन स्मार्ट स्तरीय क्लास का शुभारंभ किया और यहां पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने तेलिन बांधा हाई सेकेंडरी स्कूल को उन्नयन करने की भी घोषणा की। जी इसके लिए हमने निःशुल्क सम्मान करें। देखिए दोस्तों, हमारे लिए बड़ा गौरव और सम्मान का विषय है। अपने स्थान पर ही बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में आज बीजेपी के विभिन्न प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक का पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की अगुवाई में सभी प्रकोष्ठों के नेताओं ने पदभार ग्रहण किया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से सेना तैयार कर रहे हैं। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे जितने भी प्रकोष्ठ हैं, जिसके संयोजक और सह संयोजक नियुक्त हुए हैं, आज उनका पदभार ग्रहण समारोह है जिसमें हमारे सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पर उसके साक्षी होंगे। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, बाकी सभी नेता हमारे यहाँ पर समारोह में पदभार ग्रहण मतलब साक्षी होंगे और एक टीम में खड़ा हो रही है 2023 के लिए। सब मिलके पार्टी, मोर्चा, प्रकोष्ठ सब मिलके एक सशक्त टीम हम सेना तैयार कर रहे हैं और 2023 में इस सूखा, लबरा और क्या क्या कर सकते सरकार को इसको उखाड़ के। छत्तीसगढ़ में अब नकली और असली किसान को लेकर सियासत गर्मा गई है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बयान में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को नकली किसान बताया है। कौन असली किसान है और कौन नकली किसान है, इसे लेकर कांग्रेस और भाजपा नेता आमने सामने हैं। पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। प्रदेश में इन दिनों नकली और असली किसान का किस्सा चल पड़ा है। दरअसल मामला ये है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 23 जनवरी को राज्य सरकार के खिलाफ किसान के विभिन्न मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान रमन सिंह नए अवतार में आते हुए गले में लाल गमछा और सर पर लाल गमछा की पगड़ी बांधकर प्रदर्शन करते दिखे। राज्य में सत्ता से बाहर हो चुके रमन सिंह के इस नए अवतार पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि किसान तो एक ही गमछा लेकर चलता है, जबकि रमन सिंह 2 गमछा लेकर चल रहे हैं। उनको बताना पड़ रहा है कि मैं किसान हूं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए पूछा कि अब रमन सिंह बताएं कि किसानों की तरह गमछा कब पहनेंगे। देखिए, किसान तो एक ही गमछा लेकर चलता है, लेकिन रमन सिंह जी सिर पे भी बांधे हैं, गले में लगाए हैं, तो उनको बताना पड़ रहा है कि मैं किसान हूँ। आमतौर पर किसान लगाते थे, हमारे किसान कांग्रेस के जब भी कार्यक्रम होता है हम लोग उस गमछे लगाते हैं, लेकिन वो लगाए अच्छी बात है। अब ये है कि किसान की तरह पटकू कब पहनेंगे। तीसरा एक और गमछा होना चाहिए था, जो पटकू पहनते हैं वो भी पहन लेते, कमर में बांध लेते, तो समझ आ जाता कि हाँ भाई किसान बनने की कोशिशें कर रहे हैं। तो नकली किसान है, वो कितना भी कोशिश कर ले वो सफल नहीं होंगे। कांग्रेस के द्वारा नकली किसान कहे जाने को लेकर भाजपा ने कुछ ज्यादा नहीं कहा। भाजपा ने इसे असत्य करार दिया। इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को किसान नहीं है बोलेंगे। सबके पास पट्टा है। मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं किसान हूँ। मेरे पास 2-3 जमीन का मतलब गांव में पंजीयन हुआ है, धान बेचे हैं। तो मतलब उनका ही कहना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसान नहीं हैं, बिल्कुल असत्य है। कोई भी इस बात को विश्वास नहीं कर सकता है। दरअसल बीजेपी इस गमछे के सहारे छत्तीसगढ़ के किसानों को ये एहसास दिलाना चाहती है। बीजेपी किसान हितैषी पार्टी है।
हर संघर्ष में किसान के साथ खड़ी है। वहीं सीएम भूपेश ने किसानों के हितैषी बताने से पहले बीजेपी पर घमछा वाली रणनीति कर रमन सिंह को नकली किसान बताया है। अब देखना ये होगा असली और नकली किसान की रणनीति बीजेपी का रुख अपनाती है। कांग्रेस आलाकमान ने छत्तीसगढ़ के नेताओं पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। कांग्रेस ने गुजरात में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव अभियान और समन्वय की निगरानी में किए गए गृह मंत्रालय ताम्रध्वज साहू को सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। और ताम्रध्वज साहू ने ट्वीट करके ये भी कहा है कि कांग्रेस अध्यक्षता सोनिया गांधी द्वारा दी गई इस जिम्मेदारी को मैं आभारपूर्वक स्वीकार करता हूं। गुजरात अपने आप में एक नाम है जहाँ से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं और वहाँ अभी लोकल बॉडीज़ के चुनाव होने हैं। उसके लिए हमारे कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो जिम्मेदारी दी है, मैं इसके लिए आदरणीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, आभार भी मानता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने का आदेश दिया। मैं कोशिश करूंगा गुजरात में अपने सभी कांग्रेस के साथियों से मिलकर चर्चा कर वहाँ की जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं उसमें इस चुनाव को कैसे जीता जा सकता है, क्या रणनीति तैयार की जा सकती है, वहाँ की स्थितियों के अनुसार उस पर निर्णय लेंगे। और बड़ी चुनौती तो है, लेकिन आदरणीय सोनिया गांधी जी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी मजबूती के साथ निभाने का पूरा प्रयास करूँगा। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।